हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस के बारे में। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस। 5 मिनट दीजिए, प्रिंसिपल फोकस को चीर फाड़ देंगे बच्चों। देखिए क्या होता है प्रिंसिपल फोकस। सबसे पहले हम एक कान की ओर मिरर ड्रा कर लेते हैं। क्या करते हैं? कान की ओर मिरर ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद पॉलिश कर लेते हैं। पॉलिश करने के बाद आप जानते ही हैं ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहां कहां से होकर जाता है, पोल से होकर जाता है और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अच्छा, अब प्रिंसिपल एक्सिस से ढेर सारी पैरेलल रेज जाएगी और जाकर कान की मिरर के सरफेस से टकराएगी और टकराकर जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर आकर मीट करेगी, जिस पॉइंट पर आकर मिलेगी, उस पॉइंट को ही हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। बच्चों, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। कुछ नहीं था, ढेर सारी पैरेलल रेज जाएगी, कान के मिरर के सरफेस से टकराएगी और टकरा के जब वापस आएगी तो सारी की सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस की जिस पॉइंट पर मिलेगी उस पॉइंट को ही कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके बच्चों, समझ में आ रही है बात? ठीक है। अरे भाई, 2 रेज नहीं, आप जितनी चाहे उतनी रेज ले लीजिए। ठीक है, ये रहिए, 3 रेज ले लीजिए, 4 रेज ले लीजिए, चाहे जितनी चाहे उतनी रेज ले लीजिए। सारी की सारी रेज आएगी और आने के बाद कहां पर टकराएगी? आने के बाद कान की मिरर पर टकराकर वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से ही मिलेगी। और जब प्रिंसिपल फोकस पर ही मिलेगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगी, वो प्रिंसिपल फोकस ही तो कहलाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, ये है प्रिंसिपल फोकस। ओके, समझ में आया होगा बच्चों? ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या है भाई इसकी डिफिनीशन? अ नंबर ऑफ रेज, a number of rays which falls parallel to the principal axis on a concave mirror यानी नंबर ऑफ रेज विच फॉल्स, जो क्या करती है? जाकर कान के मिरर के सरफेस पर पड़ती है, कान के मिरर के सरफेस से टकराती है। ठीक है, अब टकराने के बाद क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन meets at a point of a principal axis this point is known as प्रिंसिपल फोकस, जिसे आप क्या कहते हैं? सिर्फ फोकस भी कहते हैं, फोकल पॉइंट भी कहते हैं बच्चों। ओके, यानी प्रिंसिपल फोकस क्या है? अ नंबर ऑफ रेज विच falls parallel to the principal axis on a concave mirror after reflection meets at a point of principal axis. This point is known as principal focus of a concave mirror. ओके, अरे भाई कुछ नहीं है, ढेर सारी रेस जाएगी, जाकर कान के मिरर पर टकराएगी और टकरा के जब वापस आएगी तो वो सारी की सारी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर गुजरेगी या जिस पॉइंट पर मीट करेगी उसे ही हम कहते हैं कान के मिरर का प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा? दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर।
ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि हमने कॉनकेव मिरर हेडिंग डाली। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये कॉनकेव मिरर का ही तो प्रिंसिपल फोकस है। ओके, समझ में आई बात? तो प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गई होगी, पास करके नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी की सारी रेस आकर इस एक ही पॉइंट पर क्यों कन्वर्ज हो रही है बच्चों। ओके, ये भी मैं बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, ये जितनी भी पैरेलल रेस जाएंगी, जाके जब टकराएंगी कॉनकेव मिरर से और टकरा के वापस आएगी, तो आने के बाद वो सब एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है। क्या होती है? कन्वर्ज होती है। इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया? पास करके नोट कर लीजिए, मैं इरेज करूं। ठीक है, चलिए। ला 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 ला। अच्छा, ये तो समझ गया। अब मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल ड्रा करना। आपने प्लेन मिरर में तो नॉर्मल ड्रा किया हुई होगा, लेकिन कभी स्फेरिकल मिरर में आपने नॉर्मल ड्रा किया है? किया है नॉर्मल ड्रा? पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मल कैसे ड्रा करेंगे। ओके, ठीक है। देखिए, प्लेन मिरर में हम क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर ले लिए। अब प्लेन मिरर ले, प्लेन मिरर में हम क्या करते हैं, जब भी नॉर्मल ड्रा करते हैं तो आप जानते हैं एक रेस जो आकर इंसिडेंट हो रही है सरफेस पर, उसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे। कौन रे कहते हैं भाई? इंसिडेंट रे। ठीक है, जिस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हुई उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही नॉर्मल ड्रा करते हैं। ओके, तो यहां नॉर्मल ड्रा किए सरफेस से कितनी डिग्री पर? 90 डिग्री पर। हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पर ही हम क्या करते हैं, नॉर्मल को ड्रा करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो इसमें तो नॉर्मल ड्रा करने आपको आता है, लेकिन स्फेरिकल मिरर में कैसे नॉर्मल ड्रा करेंगे अब भी आप 5 मिनट में सीख जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अच्छा, इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्ट भी होगी, तो इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, वही सेम चीज हम स्फेरिकल मिरर में समझेंगे और ये चीज आपको हमेशा काम आएगी बच्चों। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल अगर ड्रा करना आपको आ गया तो आप बहुत सी चीज आपको आ जाएगी। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए, ये तो रहा प्लेन, आपका क्या है, प्लेन मिरर में नॉर्मल ड्रा करना। ये इस केस में एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अब हम क्या करते हैं, एक कॉनकेव मिरर ड्रा कर लेते हैं। ओके, हमने कॉनकेव मिरर ड्रा कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पैरेलल रेज ले लिए। अब ये पैरेलल रेज जाएंगी और जाके इस सरफेस से, इस कॉनकेव मिरर से जाकर टकराएंगी और टकरा के जब वापस होगी, अरे भाई ये कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे है ना भाई। ये कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे है। अब जब इंसिडेंट रे है, जाकर जहां पर इंसिडेंट हुई है उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे आके टकराई है, वैसे सेम ये इंसिडेंट रे है, गई और सरफेस पर जिस पॉइंट पर टकराई उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और हमेशा जो नॉर्मल ड्रा करते हैं वो हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही ड्रा करते हैं बच्चों। ओके, तो अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो हमेशा याद रख लीजिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं आप लोग कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से स्फेरिकल मिरर में जब नॉर्मल ड्रा करते हैं तो वो हमेशा किससे होकर जाता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है, सी से होकर जाता है।
किससे होकर जाता है? सी से होकर जाता है, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है। ये क्या है? ये रिफ्लेक्टेड रेज नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल है। ये क्या है? ये नॉर्मल है। जैसे ये नॉर्मल है, वैसे ये भी क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बना एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ठीक है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा बच्चों। तो ये हो गया एंगल आर, ये हो गया एंगल ऑफ यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों, इस केस में ये दोनों एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। इस केस में ये दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। और यही क्या है बच्चों? प्रिंसिपल फोकस। क्या है? प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए, इस केस में ये रेज गई है, टकराई है, और टकरा के जब वापस रिटर्न होएगी तो वापस रिटर्न होगी। ये तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ ना, ये इंसिडेंट रे है भाई। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये जाएगी और जाके सरफेस आपका क्या, कॉन्केव मिरर की जिस सरफेस पर टकराएगी, जिस पॉइंट पर टकराएगी, उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और हमेशा नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। और वो किससे होकर जाता है? सर ने अभी अभी आप लोग को बताया है किससे होकर जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किससे होकर जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अब बताइए, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, इसके बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये देखिए, ये किससे होकर जाएगा? या ये प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल आर। ओके बच्चों, तो एंगल आई, इस केस में भी एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल है। ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया? ये मैंने आपको बताया नॉर्मल ड्रा करना, कि स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कैसे ड्रा करते हैं। उम्मीद है समझ में आई होगी कि हमेशा नॉर्मल कहां पर हम किससे होकर जाता है? सेंटर से होकर जाता है। सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर 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 से होकर जाता है। मैं क्यों 3 बार सेंटर कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है। अभी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए कि सर स्फेरिकल मिरर में आपका नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों होकर जाता है। अब मैं आपको यही बताने वाला हूं। ओके, ठीक है, अगर पास करके नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। मैं आपको यही बताना है मुझे कि आखिर नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर क्यों जाता है। ओके, ठीक है, आपने नोट कर लिया, मैं आपको यही समझाऊंगा। ओके बच्चों, देखिए, सॉरी, ये एक तरीके से चलिए समझ लीजिए, बना तो नहीं है सही, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। देखिए, ये क्या है? यहाँ ये स्फीयर है, लेकिन वो 3D होता है। आपको ये स्फीयर नजर आ नहीं रहा होगा, मानना होगा ये स्फीयर है। चाहे स्फीयर हो चाहे सर्कल हो, दोनों पर ये आपका क्या करेगा, जो मैं बता रहा हूं वो वर्क करेगा। ओके, ठीक है, आप सर्कल ही समझ लीजिए। ये एक सर्कल है, तो सर्कल का टेंजेंट क्या होता है? सर्कल के टेंजेंट, अरे मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है टेंजेंट। तो सर्कल के टेंजेंट किसे कहते हैं? यानी टेंजेंट सर्कल का उसे कहते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है बच्चों। कितने पॉइंट पे टच करता है? एक पॉइंट पे अगर टच करता है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? इस सर्कल का टेंजेंट। ठीक है, अच्छा, और इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो किससे होकर जाएगी? वो किससे होकर जाएगी? वो जाएगी सेंटर से। जो यहां पर सेंटर समझा रहा था, वो सेंटर से होकर जाएगी। देखिए, ये परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं है? ये परपेंडिकुलर लाइन यहां पर दिख रही है। इसमें ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन यहीं से एक टेंजेंट खींच दें तो ये लाइन परपेंडिकुलर आपको नजर आने लगेगी। वैसे ही सेम ये एक, मान लीजिए यहां पर एक टेंजेंट है। ठीक है, ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, इस टेंजेंट, ये टेंजेंट क्या करेगा? हमेशा टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है, तो ये किससे होकर जाएगा? सेंटर से होकर जाएगा। किससे होकर जाएगा बच्चों? सेंटर से होकर जाएगा।
सेंटर से होकर जाएगा। तो ये देखिए कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कहने का मतलब, अरे भाई ये लीजिए एक और खींच लीजिए, ठीक है, एक और हमने क्या किया, एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। और ये टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, ये टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब जब एक पॉइंट पे टच करेगा बच्चों, कितने पॉइंट पर, एक पॉइंट पर टच करेगा, तो वो किससे होकर जाएगा, ओ शिट, बार बार गलती हो जा रही है। ओके चलिए, काम चल जाएगा। ये ठीक है, ये कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि हमेशा जान लीजिए टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा करते हैं वो किससे होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है। यानी ये क्या है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, वैसे ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। और ये किससे होकर जाता है, सेंटर से। और यहां सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसलिए आपका क्या है, लाइन जो जाती है, जो नॉर्मल ड्रा करते हैं, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बोर तो नहीं हुए ना, मजा तो आई है ना। ओके, अगर मजा आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।